देखिए, जब क्षेत्र में जाते हैं तो विरोध जनता नहीं करता है, विरोध विरोधी करते हैं, विपक्षी के कार्यकर्ता करते। मुझ में दोनों का गुण है, दोनों का हुनर है। माँ का भी गुण है, मेरे पिता का भी मुझ में गुण। जनता किसके साथ है ये किसी के दावे करने से नहीं। जब आप फील्ड में जाइएगा, सर्वे कीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन लोगों के बीच जाइएगा, आने वाले दिनों में मुरारपुर जो वैशाली लोकसभा के अंदर है उसको बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हम लोग बनाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ और आज हमारे साथ जुड़ी है कोमल सिंह, जिनकी मां वीणा देवी इस बार वैशाली से सांसद है और इस बार भी एनडीए की द्वारा प्रत्याशी बनाई गई है। तो उनसे जानेंगे सबसे पहले कि वो भी क्षेत्र में जा रही हैं अपनी मां के साथ और उनकी मां ने इस बार पूरा कमान संभाल चुका है। तो क्या लग रहा है, किस हिसाब से जब आप क्षेत्र में जा रही तो कैसा परिदृश्य नज़र आ रहा है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चुनाव का वक्त है। हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं, मेरी माताजी भी घूम रही हैं, मैं भी क्षेत्र में घूम रही हूँ लगातार। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का बहुत समर्थन, बहुत प्यार मिल रहा है, लोग का पूरा विश्वास मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप बेहिजक होकर हमारे बीच घूमिए और आप निश्चिंत रहिए। 25 मई को हम क्रमांक संख्या 2 पे हेलीकॉप्टर छाप पे ही बटन दबाने जा रहे हैं। पुनः आपको हम यहाँ से जिताने जा रहे हैं और पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आपकी पढ़ाई काफ़ी उच्च स्तर पे होता है, सिम्बाइसिस से पुणे से आपने मार्केटिंग की पढ़ाई भी की, तो फिर शुरू से था कि क्योंकि आपका हमेशा से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, तो क्या था कि मार्केटिंग में पुणे से आपने किया है, तो क्या लगता है मार्केटिंग में आना था या फिर बस ऐसे ही शौक? नहीं, मैंने एमबीए किया है पुणे से। एमबीए में मेरा कोर्स था मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस और मैं एमबीए करने के बाद 2 साल नौकरी भी किया है। कैंपस से ही मेरा सिलेक्शन हो गया था जॉब के लिए और मैं 2 साल नौकरी की हूँ। मैं जब पिछले लोकसभा 2019 में बिहार आई थी अपने माताजी के चुनाव के वक्त, तभी यहाँ आई थी। तब उस समय जब घूम रही थी, लोगों के बीच जा रही थी, तो एक बहुत लगाव सा महसूस हुआ और महसूस हुआ कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने बिहार के लिए। तो ये भावना के चलते मैंने फिर रिज़ाइन किया और फिर बिहार में ही रुक गई और तब से लगातार लोगों के बीच सक्रिय हूँ, कार्य कर रही हूँ। अच्छा, वैशाली का मुख्य मुद्दा क्या है? लोग इस बार क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, वैशाली का ही नहीं, देश का मुख्य मुद्दा होता है विकास। और देश ये चीज़ देख रहा है कि पिछले 10 वर्षों में कैसे देश का जो विकास हुआ है, देश की जो रफ्तार गति आगे बढ़ी है, वो देश ने देखा है। जैसे वैशाली में भी आप बात करिए, जब से मेरी माताजी जीत के गई हैं 2019 के बाद से, तो आज वैशाली लोकसभा के अंतर्गत मुरारपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो गया है। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े इथेनॉल प्लांट, 4 इथेनॉल प्लांट को स्वीकृति मिली, 3 इथेनॉल प्लांट बन के चालू हो चुका है, उसमें से इथेनॉल निकलना चालू हो गया, सरकार के पास इथेनॉल जाना चालू हो गया है। 2 मुर्गी दाना का प्लांट है और 400 करोड़ आवंटन करके यहाँ पे मुरारपुर में ही मेगा फूड पार्क को स्थापित किया जा रहा है। तो लोगों का रोजगार रहता है, तो वो भी मेरी माताजी के माध्यम से किया गया। किसानों को लाभ, तो किसान जैसे मक्का की खेती यहाँ बहुत होती है। अब जो इथेनॉल प्लांट 3 लगा है, एक इथेनॉल प्लांट का डेली का मक्का का खपत है 3 लाख किलो, तो 3 इथेनॉल प्लांट मतलब 9 लाख किलो। तो अब किसानों को भी बहुत फ़ायदा है कि डायरेक्ट वो अपने इथेनॉल प्लांट में, तीनों इथेनॉल प्लांट में मक्का बेच सकते हैं और उनको बाहर कहीं मक्का बेचने की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही लोगों को विकास यही रहा। लोगों को कई जगह आपको देखने को मिलेगा, देखिए काम हर रूप में होता है, अच्छी व्यवस्था हर रूप में होती है। आज सीसीटीवी कैमरा जो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता था, वो गांव-गांव में सीसीटीवी कैमरा लग गया अपराध नियंत्रण के लिए। बड़े बड़े शहरों में यात्री शेड देखने को मिलता था, लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको गाँव-गाँव में, वैशाली के लोकसभा के गांव-गांव जगह जगह देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है, लोगों का यही लोगों का विकास और यही सब हमारा रहेगा। और आगे भी मतलब हमारा सबसे बड़ा जो मेरी माताजी का टारगेट रहेगा, आगे भी यही टारगेट रहेगा कि जो रोजगार की गति को, जो किसानों के लिए जो कार्य हो रही है, उस कार्य में और गति लाना और आने वाले दिनों में मुरारपुर जो वैशाली लोकसभा के अंदर है उसको बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हम लोग बनाएंगे। अच्छा, जब क्षेत्र में जाती होंगी तो कहीं ना कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ता होगा, तो उसे किस तरह रूप में ले रही हैं? देखिए, जब क्षेत्र में जाते हैं तो विरोध जनता नहीं करता है। मेरे हिसाब से जो मेरे 19.5 लाख मतदाता मालिक हैं वैशाली लोकसभा के, वो विरोध नहीं करते हैं। उनमें तो बहुत उल्लास है, उनमें बहुत खुशी है और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके वीणा देवी जी जीते और पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। क्योंकि जो सरकार की लाभ है, जो ज़रूरतमंद को अनाज है, उज्ज्वला गैस योजना से गैस मिला, किसान निधि से राशि मिला, आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिए, घर घर नल जल की बात कर लीजिए, महिलाओं को
सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इज्जत घर के नाम से शौचालय दिया गया। तो जनता में बहुत खुशी है। विरोध जनता नहीं करता है, विरोध विरोधी करते हैं, विपक्षी के कार्यकर्ता करते हैं, जो विपक्षी के लिए वो मत मांग रहे हैं। तो विपक्षी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं, लेकिन जब मैं लोगों के बीच जा रही हूँ तो लोगों को ये भी कहती हूँ कि अगर विपक्षी के कार्यकर्ता को भी आप याद दिलाइएगा कि 80 और 90 का दशक जब उनकी सरकार थी बिहार में, और उनसे पूछिएगा कि क्या तुम बच्चों के आंख में आंख डाल के एक बार कह दो कि तुम्हें मंजूर है वो 80-90 की दशक आज के बच्चों के लिए, आज के युवा के लिए, कल के आने के भविष्य के लिए, तो विपक्षी के कार्यकर्ता का भी मन बदल जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा और उनका भी बटन क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छाप पे दब जाएगा। अच्छा, बहुत विपक्षी कह रहे हैं कि उनके पास, आपके पास संदूक है और उनके पास जनता, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? अब जनता किसके साथ है ये किसी के दावे करने से नहीं, जब आप फील्ड में जाइएगा, सर्वे कीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन लोगों के बीच जाइएगा, जनता से, महिलाओं से, युवाओं से, बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता देश के साथ है, जनता वीणा देवी के साथ है, जनता हेलीकॉप्टर छाप के साथ है। तो किसी और के दावे करने से, दावा तो कोई भी उठ के कुछ भी कह सकता है, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं। जनता उनके साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, और उनके साथ क्या है, उनके पास क्या है, ये भी जनता अच्छे तरीके से जानती है। जनता ने देखा है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, जनता ने 80-90 का दशक देखा है और जनता सब जान रही है किसके पास क्या है। अच्छा, इथेनॉल प्लांट जो आपने कहा, जिक्र किया कि उन चीज़ों को वीणा देवी ने शुरू करवाया, तो ऐसा भी कहना है विपक्षियों का कि 4 तारीख को वोटिंग होगा और 6 तारीख को इथेनॉल प्लांट में ताला लग जाएगा। सही में ऐसा कहना है उनका तो मैं एक ही बात कहूँगी, जनता से अपील करूँगी कि देखिए, रोजगार लग रहा है, 3 इथेनॉल प्लांट लग चुका है, चौथा लगने के कगार पे है। माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी कंपनी आज बिहार में आके प्लांट लगा रही है। आपका 400 करोड़ आवंटन होकर जो मेगा फूड पार्क लगा है, वहाँ हल्दीराम आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आके प्लांट लगाएगी। मुर्गी दाना की हरियाणा पंजाब की कंपनी आके मुर्गी दाना का प्लांट लगाई है। अगर ऐसे प्रत्याशी घूम रहे हैं आपके बीच जो बंद कराने का दावा करते हैं, तो उनको जल्द से जल्द यहाँ से भगाने का काम करिए, क्योंकि वो रोजगार के विरोधी हैं, वो रोजगार का विरोध कर रहे हैं। भगवान न करे कि ये बात बड़ी बड़ी कंपनियां सुन ले तो कल वो भी एक बार के लिए सहज जाएंगे कि भाई कैसा कैसा प्रत्याशी बिहार में घूमता है जो रोजगार और विकास का खिलाफ करता है। क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो हमारे बिहार में आ रही है, मुरारपुर में आ रही है, मैं चाहती हूं कि उनको एक ही अच्छा मैसेज जाए कि यहाँ का नेता, बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी, आपकी सांसद वैशाली की, ये लोग स्वास्थ्य सभी के, अच्छे सभी के लोग हैं, ये आपको संरक्षण देंगे, आपको सुरक्षा देंगे और आपके प्लांट को इसी रफ्तार से चलते रहने देंगे, क्योंकि जब तक आप चलेंगे हमारे बिहारियों को रोजगार मिलता रहेगा। अच्छा, इस बार वीणा देवी से ज़्यादा कोमल सुर्खियां बटोर रही हैं, तो क्या लगता है माता पिता की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाने की तैयारी है? देखिए, कोमल सुर्खियां नहीं बटोर रही, जैसे मेरी माताजी घूम रही हैं, मेरे पिताजी भी 25 साल, लगभग 24-25 साल से मेरे माता पिता यहाँ के जिला के लोगों के लिए कार्य करते आए हैं, उनकी सेवा करते आए हैं। ये जनता का ही देन है। जो मेरी माताजी एक हाउसवाइफ थी, उसके बाद जब मेरी माताजी राजनीति में आई तो जनता के आशीर्वाद से पहले वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, वो पहले जिला परिषद की सदस्य बनी, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी, उसके बाद एक विधायक बनी और आज सांसद बनी। तो मेरे लगातार जनता 24-25 साल से मेरे माता पिता को सेवा करने का मौका दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद अपना दे रहे हैं, और अब मैं भी अपने माता पिता के साथ कदमों से कदम मिला के चल रही हूँ। मुझ में दोनों का गुण है, दोनों का हुनर है, माँ का भी गुण है, मेरे पिता का भी मुझ में गुण है, तो दोनों की ही गुणों को लेकर जनता के बीच में जाती हूँ। जनता के जैसे मेरे माता पिता के पद चिन्ह पे चल के लोगों की सेवा करती हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से। पुनः रूप से एक एनडीए कार्यकर्ता के रूप से भी कार्यरत हूँ और चाहती हूँ कि इस देश का कदम, इस देश का झंडा ना झुके, इस देश का सर ना झुके। इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो कैसे भी करके हम युवा एक जोश के साथ, महिला एक जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इसको हम लोग बिहार से 40 से 40 सीट जीत के जाए और नरेंद्र मोदी जी के सम्मान को बरकरार रखें। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया कोमल सिंह से, और आपको बताइए किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है वैशाली के लोकसभा क्षेत्रों में जो जा रही है, तो किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।